सिद्धार्थ और गौरी को उस काले तालाब के अंदर रह रहे शैतानी हाथों ने उन्हें पूरी तरह दबोच लिया और तालाब के अंदर दोनों को खींचने लगे। शैतान के गले में बंधे हुए पेंडेंट के अंदर कैद नीलिमा जोर जोर से चिल्ला के रोने लगी। तभी शैतान ने नीलिमा से कहा, शुक्र मनाओ कि इन दोनों की मौत बहुत आसानी से हो गई। अगर मेरे पास समय होता तो उन दोनों को इतना तड़पा तड़पा कर मारता जितना युग युगांतर में भी किसी की इतनी पीड़ादायक मृत्यु ना हुई हो। लेकिन इस वक्त मुझे और भी काम निपटाने हैं, क्योंकि कुछ ही समय में तेरी बलि चढ़ाने का समय हो जाएगा। ये कहकर अपने आयाम के सिंहासन से उठा और वो एकदम से अदृश्य हो गया। उस तरफ वीरानगढ़ युद्ध भूमि में परिवर्तित हो चुका था। एक तरफ गंधर्वराज अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक साथ कई शैतानी सैनिकों का एक साथ सामना कर रहे थे और सभी को धूल चटा रहे थे। श्वेतांग कई भूत प्रेत और पिशाचों को अपनी दिव्य शक्ति द्वारा मौत के घाट उतार रहा था। सेनापति देवदत्त अपने हाथ में बड़ी सी गदा लेकर शैतानी सेना पर टूट पड़ा और एक ही बार में कई सारे शैतानी सैनिकों को अपनी गदा से मसल रहा था। महामंत्री चित्रसेन अपनी मायावी शक्तियों से कई सारे शैतानी सैनिकों को एक साथ ऊपर हवा में उछालकर नीचे गिराता, तो कभी कई सारे शैतानी सैनिकों पर अपनी मायावी विद्या से पिंजरा डालकर उन्हें उन पिंजरों के अंदर कैद करके पिंजरे को जला देता। ये देखकर सौम्य परी और जितने भी उसके मंत्री एवं सैनिक परियां बची हुई थी, उनको भी लड़ने का जोश उमड़ आया और वे भी रणभूमि में इनसे लड़ने के लिए कूद पड़ी। कुछ ही समय में शैतानी सेना का काफी नुकसान हो गया था। गंधर्वराज, श्वेतांग यक्ष और गंधर्व सेना शैतानी सैनिकों पर भारी पड़ रही थी। लेकिन उसी वक्त वहां पर शैतान प्रकट हुआ और उसने प्रकट होते ही घोषणा कर दी, अभी समय है, हार मान लो और मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। क्योंकि तुम लोग जिन लोगों के लिए लड़ रहे हो वो तो किसी मंदिर के अंदर जाकर छुप गए, और वो दोनों जो इस गांव के मसीहा बने फिरते थे, वही सिद्धार्थ और गौरी अब लड़ने के लिए जीवित नहीं बचे हैं। ये सुनते ही सभी लोग युद्ध करते करते एकदम से रुक गए। ये सुनते ही श्वेतांग की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हाथ से अपना शस्त्र छूटने लगा। सिद्धार्थ और गौरी के मरने की खबर सुनकर सौम्य परी भी एकदम मायूस हो गई और वो भी रोने लगी। गंधर्वराज को भी शैतान की ये शब्द किसी वज्रघात की तरह लगे और वो भी लड़ते लड़ते एकदम से रुक गए। श्वेतांग ने रोते हुए कहा, ये झूठ है शैतान। सिद्धार्थ भैया और दीदी नहीं मर सकते, तुम उन दोनों को मार ही नहीं सकते। शैतान ने हंसते हुए कहा, यदि तुम्हारा अंधा प्रेम तुम्हें ये मानने से रोक रहा है तो इसमें मेरा दोष नहीं है। मैंने तुम्हारे सिद्धार्थ और गौरी को तो मार ही दिया है, तुम्हारी प्यारी मोटी बाई और देव को भी खत्म कर दिया है। बचा है वो बुढ़ा बाबा, वो मेरे आयाम से जिंदा लौटकर कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए अब तुम लोगों के पास भी हार मानने का अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं बचा है। मोतीबाई की मृत्यु के बारे में सुनकर श्वेतांग बहुत ही अधिक दुखी हुआ। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और आंसू बहाने लगा। तभी शैतान ने आगे कहा, और मैं तुम लोगों को अब भी आखिरी मौका देता हूं कि यदि अपनी जान बचाने की इच्छुक हो तो अभी इसी वक्त मेरे सामने अपना सर झुकाकर मेरा शरण स्वीकार कर लो। सिद्धार्थ और गौरी को मारकर मैं युद्ध तो पहले ही जीत चुका हूं और साथ ही साथ इस पूरे वीरानगढ़ पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा और यहाँ पर सिर्फ मेरे शरणार्थी रहेंगे, और कुछ ही समय में इस देश पर और इस दुनिया पर भी सिर्फ मेरा एक छत्र राज होगा। ये कहकर शैतान जोरों से हंसने लगा। तभी श्वेतांग ने कहा, अपने मन से ही झूठी भ्रांतियां निकाल दो शैतान। तू बूढ़े बाबा
सिद्धार्थ भैया और गौरी दीदी को मार ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे दिल में हमेशा के लिए विद्रोह की आग बनकर जीवित रहेंगे। और जब तक हमारे रगों में खून का एक कतरा भी बह रहा है ना, तब तक हम नहीं रुकेंगे और तुम्हारा सामना करेंगे, तुमसे युद्ध करेंगे। श्वेतांग की बात पूरी हुई थी कि तब तक पीछे से आवाज आई, हाँ हाँ, हम नहीं रुकेंगे, शैतान से युद्ध करेंगे, और चाहे इसके लिए हमारे प्राण भी क्यों न चले जाए, लेकिन इस शैतान के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे। सबका ध्यान पीछे की तरफ गया। जैसे ही सबने पीछे मुड़कर देखा तो सभी हैरान रह गए। वहां पर बूढ़े, बच्चे और गर्भवती स्त्रियों को छोड़कर बाकी सारे के सारे वीरानगढ़वासी अपने हाथ में शस्त्र लेकर शैतान से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे। इन लोगों को देखकर शैतान पहले तो कुछ पल के लिए हैरान हुआ। उसने अपने आप से पूछा, सिद्धार्थ और गौरी के मरने की खबर सुनने के बाद भी ये लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? शैतान ने उन सभी वीरानगढ़ वासियों से पूछा, अगर मरने के लिए इतने ही उत्सुक हो तो फिर ये लो अपनी मृत्यु। आक्रमण! शैतान के आक्रमण बोलते ही शैतानी सेना फिर से सक्रिय हो गई और फिर से सभी के ऊपर वार करने लगी। तभी गंधर्वराज श्वेतांग और अन्य गंधर्वों ने मिलकर समय व्यर्थ न करते हुए उनके ऊपर वार का प्रत्युत्तर देना शुरू कर दिया। तभी एक श्यामलाल नाम के आदमी ने कहा, हमारे सिद्धार्थ भैया और गौरी दीदी और बूढ़े बाबा चाहे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा दी गई सीख हमारे दिल में बस चुकी है, और या तो जीतने तक या तो मरने तक हम ये युद्ध भूमि नहीं छोड़ेंगे। आक्रमण! ये कहकर सभी वीरानगढ़ वासी भी उस शैतानी सेना के साथ युद्ध करने लगी। वीरानगढ़ रणभूमि बन चुकी थी और उस रणभूमि पर अब धर्म और अधर्म के बीच, सत्व और तमस के बीच, प्रकाश और अंधेरे के बीच और अच्छाई और बुराई के बीच महायुद्ध छिड़ चुका था। चारों तरफ तलवार वाले और खड़क की धार से, कुल्हाड़ी, धनुष और बाणों से वीरानगढ़ गूंज उठा था। शैतान ने अपने पक्ष को और भी सशक्त बनाने के लिए आसमान में अपनी शैतानी शक्ति द्वारा एक छेद का निर्माण कर दिया और उस छेद के अंदर से तेजी से अलग अलग शस्त्र निकल के नीचे की तरफ आते और किसी न किसी का वध कर देते। एक समय पर जब गंधर्व सेना के आने से शैतानी सेना हारने लगी थी, अब शैतान की युद्ध भूमि पर आ जाने से और सिद्धार्थ और गौरी की मृत्यु की खबर सुनने के बाद बाजी पलट गई थी और शैतानी सेना बाकी सब पर अब भारी पड़ने लगी थी। उस तरफ शैतान की उस आयाम के अंदर, उस काले तालाब में जिसके अंदर सिद्धार्थ और गौरी डूब गए थे, वहां पर बूढ़े बाबा दौड़ते हुए आए और वहां पर आते ही उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अभिमंत्रित किया हुआ जल निकाला और उस जल की कुछ बूंदों को काले तालाब के अंदर डालना शुरू कर दिया। जैसे ही बहुत पवित्र जल काले तालाब को स्पर्श हुआ, उस तालाब के अंदर सैकड़ों बुलबुले उठने लगे। तभी वो दिव्य प्रकाश जो बूढ़े बाबा के सामने उत्पन्न हुआ, अचानक से महादेव की जय जयकार करते हुए उस तालाब के ऊपर प्रकट हुआ और उस दिव्य प्रकाश के अंदर से एक ऊर्जा उस काले तालाब के अंदर पड़ी और देखते ही देखते सिद्धार्थ और गौरी एकदम से गहरी सांस लेते हुए उस तालाब के अंदर से बाहर निकले। तालाब के अंदर से बाहर निकलती हुई दोनों गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। कुछ पल के बाद जब सिद्धार्थ और गौरी को यह समझ में आया कि वे कहां पर थे, तभी सिद्धार्थ ने गौरी का हाथ पकड़ा और तालाब के किनारे की तरफ तैरने ही वाला था कि तभी बूढ़े बाबा ने उसे कहा, इस तरफ नहीं सिद्धार्थ, उस तरफ जाओ, उस पेड़ की तरफ। वो जो तुम्हें पेड़ दिख रहा है ना, उस पेड़ के अंदर ही शनिचरी की लाश है। वो पेड़ शनिचरी की लाश के ऊपर ही उगाया गया है और इसीलिए शनिचरी की लाश साफ साफ नहीं दिख रही है। तो उस तरफ जाओ और उस पेड़ को ही जला दो। सिद्धार्थ और गौरी दोनों तैरते हुए तालाब के बीचों बीच उस छोटे से टापू पर गए जिसके बीच में वो बड़ा सा पेड़ था। वहां पर पहुंचकर सिद्धार्थ और गौरी उस पेड़ के पास गए और तभी बूढ़े बाबा ने उस किनारे से सिद्धार्थ की चंद्रवीस तलवार उठाकर जोरों से उस पेड़ की तरफ फेंका। वो तलवार उड़ते हुए आई और उस पेड़ के ऊपर जाकर लगकर अटक गई। सिद्धार्थ अपनी तलवार को उस पेड़ से निकालने गया और उसने देखा कि उसके हाथ पर जो जख्म लगा हुआ था, वो जख्म अपने आप ही भर चुका था।
सिद्धार्थ को यह एहसास हो गया कि जिस दिव्य प्रकाश ने उसे बचाया था उसी ने उसके हाथ की जख्म को भी ठीक कर दिया था। सिद्धार्थ ने तुरंत ही उस पेड़ के ऊपर से वो तलवार खींचकर बाहर निकाली और जोरों से उस तलवार से पेड़ पर वार करने लगा। सिद्धार्थ इतनी जोर से वार करने लगा कि वो पेड़ के छिलके उतरने लगे और गौरी भी सिद्धार्थ की मदद करने लगी। थोड़ी ही देर में उस पेड़ का ऊपरी छिलका पूरी तरह से निकल गया था और उसके बाद अंदर जो उन दोनों ने देखा वो देखकर दोनों ही हैरान रह गए और बूढ़े बाबा उसे देखकर खुश हो गए। वहां पर शनिचरी की लाश थी, सूली के अंदर अटकी हुई लाश। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को कहा, सिद्धार्थ बेटा, उस शनिचरी की लाश को पूरी तरह से जलाना होगा। ये कहकर बूढ़े बाबा ने उस किनारे पर पड़ी हुई गौरी के बैग उठाकर अपनी दिव्य शक्ति से इस पार से उस पार पहुंचा दिया और फिर से कहा, तुम्हारे बैग के अंदर से मिट्टी का तेल निकालकर इस लाश के ऊपर छिड़क दो और इस लाश को जला दो। उस तरफ शैतान, जो अभी तक अपने शरीर के अंदर से शैतानी सेना प्रकट किए जा रहा था और अपनी शैतानी शक्ति द्वारा आकाश में से शस्त्रों को बरसा रहा था, उसे अचानक मन में कुछ घबराहट होने लगी और उसने अपने आप से कहा, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कहीं शनिचरी की लाश को तो कोई मुझे चलकर देखना चाहिए। ये कहकर शैतान वहां से अदृश्य हो गया। वीरानगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था। वीरानगढ़वासी, चाहे पुरुष हो या स्त्री, बड़ी वीरता पूर्वक अपने पास जो भी शस्त्र था उन शस्त्रों के साथ शैतानी सेना के साथ युद्ध करने लगे थे। आकाश से बरस रहे शस्त्र और शक्तिशाली भूत, प्रेत, पिशाच, शाकनी इत्यादि वीरानगढ़ के आम लोगों पर हावी हो रहे थे। अभी तो कुछ ही समय हुआ था गांव वालों को युद्ध में शामिल होकर और अभी तक कई गांव वाले अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, लेकिन अपनों को मरते हुए देखकर भी दूसरों ने हिम्मत नहीं हारी और बहादुरी और वीरता के साथ शैतानी सेना के सामने गांव वाले डटकर खड़े थे। गंधर्व सेना के ऊपर भी अब शैतानी सेना हावी होने लगी थी। गंधर्व राजकुमार मेघरथ अपने रथ के ऊपर बैठकर धनुष बाण से जितने हो सके उतने शैतानी सैनिकों को मारकर गिरा रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक डाकनी अचानक से हवा में उड़ते हुए आई और मेघनाथ पर पीछे से हमला कर दिया। मेघनाथ अपने आप को संभाल पाए इससे पहले उस डाकनी ने मेघनाथ के पीठ पर अपने नाखूनों से वार किया और अपने लंबे नुकीले नाखून मेघनाथ के पीठ में भोंक दिए और उसके नाखून मेघनाथ के पीठ के अंदर जाने के बाद लंबे होने लगे और उसके शरीर के अंदर उसके हृदय और अन्य मांसपेशियों को चीरते हुए छाती को फाड़कर आगे से बाहर निकले। फिर उस डाकनी ने अपने नाखून को टेढ़ा करके जोरों से बाहर खींचा। इसके कारण उसके नाखून मांसपेशियों को चीरते हुए उसके शरीर फाड़कर बाहर निकल आए और मेघनाथ के प्राण निकल गए। अपने पुत्र को मरते हुए देखकर गंधर्वराज टूट गए। इस विभत्स हादसे के बाद सबका ध्यान बट गया और उसी वक्त शैतानी सेना ने उनके ऊपर चारों तरफ से हमला करना शुरू कर दिया। किसी ने उन्हें गदा मारकर नीचे गिरा दिया तो किसी ने अपने भाले और तलवार से उन्हें मारना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त श्वेतांग और सेनापति देवदत्त उनकी रक्षा करने आ गए। श्वेतांग और सेनापति देवदत्त मिलकर उन शैतानी सैनिकों पर टूट पड़े। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन्होंने गंधर्वराज को उन्हें बचा लिया और सेनापति देवदत्त ने गंधर्वराज से कहा, अपने आप को संभालिए महाराज, राजकुमार को वीरगति प्राप्त हुई है। उनका शौर्य युग युगांतर के लिए अमर रहेगा, लेकिन उनकी मृत्यु का बदला हमें मिलकर लेना है। यदि आप इस तरह अपना हौसला हार जाओगे तो हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। गंधर्वराज ने किसी तरह अपने आप को संभाला और फिर से अपना खड़क उठाकर युद्ध भूमि में उतर पड़े। उस तरफ सिद्धार्थ ने बैग खोलकर उसके अंदर से मिट्टी का तेल निकाला और शनिचरी की लाश के ऊपर छिड़कने लगा। उसी समय पीछे से शैतान प्रकट हुआ और चिल्लाते हुए सिद्धार्थ की तरफ दौड़ा। उसी वक्त सिद्धार्थ ने माचिस की तीली जलाई और शैतान उस तक पहुंचे उससे पहले उसने वो तीली शनिचरी की लाश पर लगा दी और देखते ही देखते शनिचरी की लाश जलने लगी। शनिचरी की लाश जलने की शुरुआत होते ही शैतान लड़खड़ाने लगा और नीचे गिर गया। अचानक से चारों तरफ जलजला आने लगा।
सिद्धार्थ और गौरी दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और उसी वक्त शनिचरी की लाश में विस्फोट हुआ और सिद्धार्थ और गौरी थोड़े दूर जाकर गिर पड़े। अचानक वो पूरा आयाम हिलने लगा। पूरा आयाम जोरों से गोल गोल घूमने लगा। काले तालाब का पानी अचानक से सूखने लगा और उसके अंदर रह रहे सैकड़ों हाथ भी बिखर कर गायब हो गए। शैतान की शक्ति का स्रोत अब पूरी तरह से जल रहा था। सिद्धार्थ और गौरी किसी तरह अपने आप को संभालते हुए बूढ़े बाबा के पास पहुंचे और अचानक से वो दिव्य प्रकाश वहां पर आया और सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा को अपने अंदर समा लिया। देखते ही देखते वह आयाम पूरी तरह से नष्ट होने लगा और शैतान कमजोर पड़ने लगा। उस तरफ शैतान के कमजोर पड़ने पर आकाश से बरसने वाले शस्त्र एकदम से रुक गए, लेकिन उसकी शैतानी सेना कमजोर नहीं पड़ी थी, बल्कि और भी शक्तिशाली होने लगी थी, क्योंकि अब शैतानी सेना के साथ पाताल लोक से किल्विश ने क्रोधित होकर अपनी प्रेत सेना को फिर से वापस भेज दिया था। शैतानी सेना और प्रेत सेना एक साथ बाहर आ जाने पर गंधर्व सेना, परी सेना और वीरानगढ़वासी बेहद घबरा गए, क्योंकि उनके सामने शत्रु की सेना महाप्रचंड हो गई थी। तभी श्वेतांग, सौम्य परी और गंधर्व राज ने मिलकर एक योजना बनाई और तुरंत ही अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर प्रेत सेना पर भयंकर मात्रा में आग बरसानी शुरू कर दी। लेकिन तभी कहीं से उड़ता हुआ जाल आया और सीधे श्वेतांग, गंधर्वराज और सौम्य परी को अपने अंदर बांध दिया और तीनों नीचे जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर सभी लोग घबरा गए और उनका मनोबल कमजोर हो गया और ऐसा होते ही शैतानी सेना तुरंत ही बाकी सब के ऊपर हावी होने लगी। तभी अचानक से वहां पर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के अंदर से सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा बाहर निकले। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों को जीवित देखकर सभी हैरान रह गए और उनके मन में उम्मीद की एक किरण जग गई। सभी लोगों के अंदर अपने आप शक्ति का संचार होने लगा। चारों तरफ सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा की जय जयकार होने लगी। उसी वक्त श्वेतांग और गंधर्व राज ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने ऊपर का जाल हटा दिया और श्वेतांग तुरंत ही वहां से छलांग लगाया और बूढ़े बाबा के पैर में पड़ गया, फिर उठकर सिद्धार्थ के गले से लग गया। उसी समय शैतान का आयाम पूरी तरह से नष्ट हो गया और शैतान फिर से वीरानगढ़ में आ पहुंचा। वहां पर आते ही जब शैतान ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसका आयाम पूरी तरह से नष्ट हो गया था, वो इतना क्रोधित हो गया कि उसने विकराल रूप धारण कर लिया। शैतान के पास अब और अधिक शक्ति नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसके शक्ति का स्रोत नष्ट हो चुका था, लेकिन उसके अंदर अभी भी काफी शक्तियां भरी पड़ी थी। शैतान ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसने अपने हाथ में खड़ग प्रकट किया और अपनी शक्ति से उसी जगह पर यज्ञ वेदी उत्पन्न की और उसने सिद्धार्थ से कहा, मेरी शक्ति के स्रोत को खत्म करके यदि तुम ये समझ रहे हो कि तुमने मुझे खत्म कर दिया तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं अब अमर होने जा रहा हूं। ये कहकर शैतान ने अपने गले में से वो पेंडेंट निकाला और उसके अंदर कैद नीलिमा को भी बाहर निकाला। नीलिमा को देखकर सिद्धार्थ, गौरी और बाकी सब लोग भी एकदम हैरान हो गए। शैतान ने फिर से कहा, सूर्य ग्रहण हो चुका है और इसी वक्त मैं तुम्हारी मां की बलि चढ़ा के अमर हो जाऊंगा। ये कहकर उसने नीलिमा का हाथ पकड़ा और उसे धक्का मारकर नीचे झुका दिया। तभी सिद्धार्थ गुस्से में आया और अपनी मां को बचाने के लिए शैतान की तरफ दौड़ा। शैतान ने तुरंत ही अपने आसपास से कवच का निर्माण कर दिया, जिससे सिद्धार्थ उस कवच को पार करके अंदर ना आ सके। लेकिन जैसे ही शैतान ने नीलिमा की बलि चढ़ाने के लिए अपना खड़ग ऊपर किया, तभी अचानक उसी समय जोरों का शंखनाद हुआ। शंखनाद इतना जोरों का था कि सभी कुछ पल के लिए रुक गए और देखने लगे कि आखिर ये शंखनाद कहां से हो रहा था। शैतान भी एक पल के लिए रुक कर देखने लगा। तब सबकी नजर गांव के कोने में पड़ी और वहां पर सुजान बैलगाड़ी में बैठा हुआ था और वही शंखनाद कर रहा था। सुजान को देखते ही सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा ने गहरी सांस भरी और उनके मन में एक उम्मीद फिर से जग गई। सभी ये देखकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर सुजान शंखनाद क्यों कर रहा था। तभी वो नन्हा सा गाय का बछड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा
सुजान को यूं शंखनाद करते हुए देखकर एक पिशाच ने एक बड़ा सा भाला उठाया और सुजान की तरफ फेंका। वो भाला उड़ते हुए सुजान की तरफ आया, लेकिन सुजान को लगने से पहले अचानक उसके सामने वही राक्षस प्रकट हो गया जिसने सुजान से अच्छाई के मार्ग पर आने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और उसने वो उड़ता हुआ भाला अपने हाथ में पकड़ लिया और उस भाले को उसी पिशाच के ऊपर फेंका जिसने भाला फेंका था। वो भाला जाकर उस पिशाच के आर पार हो गया। वो राक्षस सुजान का कवच बनकर आगे आगे चलने लगा और सुजान की बैलगाड़ी उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगी। सभी लोग बड़े कुतूहलता के साथ देख रहे थे कि आखिर सुजान इस प्रकार शंखनाद करता हुआ क्यों आ रहा था। तभी एक स्थान पर आकर सुजान उस चलती हुई गाड़ी से उतर गया। सुजान वहीं रुका रहा और हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तभी हनुमान जी की प्रतिमा वही रही और उस प्रतिमा के नीचे से बैलगाड़ी आगे की ओर चली गई और प्रतिमा वहीं पर हवा में बिना किसी सहारे रुकी रही। जैसे ही हनुमान जी की प्रतिमा नजर आई, शैतान एकदम से घबरा गया और उसके साथ सभी भूत प्रेत पिशाच वगैरह सब वहां से डर के मारे भागने लगे। सुजान ने उसी वक्त फिर से शंखनाद किया और जोरों से कहा, ओम राम दूताय विघ्न है, कपिराजाय धीमहि तनो हनुमतो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते ही वो हनुमान की मूर्ति उस वक्त नीचे जमीन पर आकर स्थापित हो गई। चूंकि शनिचरी की मूर्ति जल गई थी और इसी कारण वीरानगढ़ श्राप मुक्त भी हो गया था। जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति जमीन पर स्थापित हुई, अचानक वहां पर हड़बड़ी मच गई। शैतान का अपवित्र यज्ञ कुंड वहां से विलुप्त हो गया। यज्ञ कुंड विलुप्त होते ही शैतान नीलिमा के साथ उस जमीन से ऊपर उठ गया, क्योंकि जिस जमीन पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी वहां पर शैतान धरती पर कदम भी नहीं रख सकता था। और प्रेत सेना जो बाहर निकली थी वो दौड़ते हुए फिर से उस खाई के अंदर कूदने लगी। शैतानी सेना में भी हड़बड़ी मच गई। सभी वीरानगढ़वासी और गंधर्व सेना एकदम से रुक गए और हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा ने भी हनुमान जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और तभी बूढ़े बाबा ने जोरों से सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, जय बजरंग बली का नारा लगाया। और उनके पीछे सभी वीरानगढ़वासी भी जय बजरंग बली का नारा लगाना शुरू कर दिया। और ये सुनते ही सभी शैतानी सेना वहां से विलुप्त हो गए। अचानक से ही हनुमान जी के प्रभाव से सारी की सारी शैतानी सेना नष्ट हो गई, क्योंकि उनके पैर भी उसी जमीन को स्पर्श कर रहे थे जहां पर हनुमान जी की पवित्र मूर्ति की स्थापना हुई थी। और जहां पर हनुमान जी हो वहां पर भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी इत्यादि कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। हनुमान जी की मूर्ति के आते ही अचानक से युद्ध की पूरी बाजी ही पलट चुकी थी। शैतान नीलिमा को लेकर ऊपर आकाश में जा पहुंचा था। शैतान गुस्से से तिलमिलाया हुआ किसी तरह नीलिमा को मारने के लिए हवा में ऊपर उठाया हुआ था कि अचानक से गंधर्व राज ने नीचे से एक दिव्य अस्त्र को छोड़ा जो जाकर शैतान के हाथ में लगा और शैतान की हाथ से खड़क नीचे गिर गया। शैतान ने तुरंत ही अपने हाथ में दूसरा खड़क प्रकट किया और उसी वक्त श्वेतांग सिद्धार्थ को अपने कंधे पर लेकर ऊपर उठा और सिद्धार्थ ने अपने हाथ में गंधर्व राज द्वारा दिया गया धनुष उठाया और शैतान के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। शैतान ने तुरंत ही अपने हाथ में से सैकड़ों तीर सिद्धार्थ की तरफ छोड़े। आकाश में सैकड़ों की संख्या में तीर एक दूसरे से टकराकर जमीन पर गिरने लगे। एक तरफ शैतान सैकड़ों की संख्या में सिद्धार्थ के ऊपर तीर बरसाने लगा और दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी सैकड़ों की संख्या में अपने धनुष से शैतान के ऊपर तीर बरसाने लगा। थोड़े ही समय में सारा आकाश तीरों से ढक चुका था। नीचे जब सभी लोग आकाश में हो रहे उस महायुद्ध को देख रहे थे, तभी अचानक छाया वहां पर आ गई और गौरी को देखते ही उसने अपने हाथ में एक तलवार प्रकट किया और गौरी के ऊपर पीछे से वार करने गई। लेकिन जैसे ही वो गौरी के पीठ में उस तलवार को मारने गई, उसी वक्त गौरी को बचाने के लिए मिस्टर बजाज बीच में आ गए और वो तलवार मिस्टर बजाज के पीठ में घुस गई। उसी वक्त मिस्टर बजाज जोरों से दर्द से चिल्ला उठे। अपने पिताजी की आवाज सुनते ही गौरी ने मुड़कर देखा। अपने पिता के पेट में तलवार को देखकर गौरी जोरों से चिल्लाई, पिताजी! और अपने पिता को सहारा देते हुए एकदम से रोने लगी। मिस्टर बजाज ने गौरी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा कहा सुना, माफ करना बेटी, सिद्धार्थ के साथ हमेशा हमेशा खुश रहना।
ऐसा कहते ही मिस्टर बजाज ने अपने प्राण त्याग दिए। गौरी अपने पिता की मृत्यु पर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तभी उसने गुस्से से छाया की तरफ देखा। गौरी की आंखों में खून उमड़ आया था। गौरी ने उसी वक्त अपनी कुल्हाड़ी उठाई और छाया के ऊपर प्रहार किया। छाया ने अपनी शैतानी शक्ति से उसके वार को रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन गौरी के अंदर न जाने कहां से महाशक्ति आ गई थी और हनुमान जी के वहां पर स्थापित होने के कारण छाया की शक्ति अब क्षीण हो चुकी थी। इसलिए वो गौरी के वार को रोक नहीं पाई और गौरी के हाथ में एकदम से त्रिशूल प्रकट हो गया और उसने उस त्रिशूल को इस तरह घुमाया कि वो त्रिशूल छाया के गर्दन से जाकर लगी और छाया का सर उसके धड़ से अलग हो गया और जमीन पर गिर गया। छाया की मृत्यु हो चुकी थी और सभी लोग गौरी का जय जयकार करने लगे थे। ऊपर आकाश में कुछ देर तक सिद्धार्थ और शैतान दोनों ही एक दूसरे के बराबरी से सामना कर रहे थे, लेकिन तभी शैतान ने एक मायाजाल रची और लड़ते लड़ते एकदम से अदृश्य हो गया। अपने साथ शैतान नीलिमा को भी लेकर कहीं चला गया था। अचानक से युद्ध रुक गया और सिद्धार्थ यहां वहां पर देखने लगा कि शैतान आखिर गया कहां पर था। तभी उसी वक्त बूढ़े बाबा अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए हवा में ऊपर उठे और उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, हमारे पास समय नहीं है सिद्धार्थ, हमें शैतान को ढूंढना ही होगा, क्योंकि थोड़े ही समय में सूर्य ग्रहण समाप्त होने वाला है और शैतान ये मौका गवाएगा नहीं। वो सूर्य ग्रहण समाप्त होने से पहले तुम्हारे मां की बलि किसी तरह चढ़ाने का प्रयत्न जरूर करेगा। लेकिन शैतान, जिससे किसी को भी पता न चले, उस तरह हवेली के अंदर चला गया था और वहां पर जाकर उसने हवेली के अंदर ही अग्नि कुंड प्रकट किया और वहीं पर नीलिमा की बलि चढ़ाने के लिए तत्पर हो गया। शैतान वहां पर बैठकर बलि चढ़ाने के पूर्व की मंत्र साधना करने लगा। बाहर जब सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर शैतान नीलिमा को लेकर कहां पर गया होगा, तभी बूढ़े बाबा ने कहा, सिद्धार्थ, शैतान हो न हो उस हवेली की ओर ही गया होगा और तुम्हें अभी इसी वक्त हवेली को आग्नेयास्त्र से नष्ट करना होगा। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं बाबा, लेकिन उसमें मेरी मां है। बूढ़े बाबा ने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मां को, जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो। शैतान ने अपने मंत्र जाप पूरे कर लिए और नीलिमा को मारने के लिए अपना खड़क ऊपर उठाया। सिद्धार्थ ने समय व्यर्थ न करते हुए अपना धनुष उठाया और बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को आग्नेयास्त्र प्रदान किया। सिद्धार्थ ने आग्नेयास्त्र को हवेली की तरफ छोड़ा और जैसे ही आग्नेयास्त्र हवेली की तरफ बढ़ने लगा, उसी वक्त एक दिव्य प्रकाश भी तेजी से होते हुए हवेली के अंदर गया और एकाएक नीलिमा के स्थान में अचानक से अपने आप को रख दिया और नीलिमा को अपनी दिव्य शक्ति से दूसरी तरफ हटा दिया। और जैसे ही शैतान ने अपना खड़क बलि देने के लिए घुमाया तो नीलिमा के सर के बदले विश्वनाथ जी का सर धड़ से अलग होकर अग्नि में गिर पड़ा। दरअसल वो दिव्य प्रकाश जो इतने समय से सिद्धार्थ और गौरी की रक्षा और सहायता कर रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं विश्वनाथ जी ही थे। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और नीलिमा की बलि चढ़ने से बचा लिया। यही वो आखिरी उद्देश्य था जिसके लिए विश्वनाथ जी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें यह भी पता था कि नीलिमा को शैतान के हाथ से छुड़ा लेना काफी नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने पर भी शैतान का वार खाली नहीं जाता और नीलिमा के आभा मंडल को भी यदि शैतान का खड़क छू जाता तो वो अमर हो जाता। इसलिए नीलिमा को दूर करके उन्होंने अपने आप को ही शैतान के सामने रख दिया था कि शैतान का खड़क नीलिमा के बदले अपने आप को लगे और शैतान अमर होने न पाए। और उसी वक्त सूर्य ग्रहण भी समाप्त हो गया और शैतान के अमर होने का मुहूर्त भी टल गया। ऐसा होते ही शैतान जोरों से चिल्लाया। शैतान की चिल्लाने की आवाज सुनते ही बूढ़े बाबा समझ गए कि विश्वनाथ जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और ये जानकर बूढ़े बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर विश्वनाथ जी को प्रणाम किया। तभी सिद्धार्थ द्वारा छोड़ा गया अग्नियास्त्र जाकर हवेली को लगा और हवेली एकदम से जलने लगी। तभी बूढ़े बाबा के इशारे से गंधर्व राज ने नीलिमा को अपनी दिव्य शक्ति द्वारा जलती हुई हवेली के अंदर से बाहर निकाला और सुरक्षित एक स्थान पर लेकर आए। शैतान के अमर होने का मौका चला गया था और हवेली भी जल चुकी थी।
उसका आयाम भी नष्ट हो चुका था और उसके शक्ति का स्रोत भी अब नष्ट हो चुका था। गांव में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हो गई थी। अब शैतान पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका था और भयंकर क्रोध में आकर भयंकर गर्जना करने लगा। तभी बूढ़े बाबा को पता चल गया कि अभी उस अस्त्र को प्रकट करने की बारी आ चुकी थी जो विश्वनाथ जी को ईश्वरीय चेतना ने प्रदान किया था। बूढ़े बाबा ने तभी आंखें बंद करके उस महा भीष्मास्त्र को प्रकट किया। बूढ़े बाबा ने उस अस्त्र को सिद्धार्थ को प्रदान किया और कहा, सिद्धार्थ, ये वही अस्त्र है जिससे शैतान का अंत होगा, लेकिन यह अस्त्र अभी सक्रिय नहीं है। सिद्धार्थ ने पूछा, तो इस अस्त्र को सक्रिय करने के लिए क्या करना होगा बाबा? बूढ़े बाबा ने कहा, इस अस्त्र को सक्रिय करने के लिए मुझे इस अस्त्र के अंदर अपने प्राणों को स्थापित करना होगा और इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई और सभी को पसीने छूटने लगे। सिद्धार्थ के हाथ कांपने लगे और वो वहीं पर बाबा से ऐसा न करने की विनती करने लगा, लेकिन तभी बूढ़े बाबा ने कहा, यही इस क्षण के लिए अनिवार्य है। जिस शैतान को हराने के लिए, जिस शैतान को मारने के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, वो केवल मेरे एक प्राण को बचाने के लिए विफल नहीं जाने दे सकता। शैतान की मृत्यु से बढ़कर मेरे प्राणों का मूल्य कुछ भी नहीं है सिद्धार्थ। इसलिए अब मेरे प्राणों का मोह त्यागो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इस महा भीष्मास्त्र को धनुष पर संधान करो और शैतान को मारने के लिए तैयार हो जा बेटा। श्वेतांग, अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। तभी श्वेतांग ने अपने कांपते हुए हाथों से बेताल वज्र तलवार बाहर निकाली। गौरी की आंखों में भी आंसू आ गए और वो चिल्लाई, नहीं नहीं। तभी अश्रु भरी आंखों से कांपते हुए हाथों से श्वेतांग ने अपनी आंखें बंद करके वो तलवार घुमाई और बूढ़े बाबा का सर उनके धड़ से अलग हो गया। ऐसा होते ही बूढ़े बाबा के हृदय में से एक दिव्य ज्योत बाहर निकली और उस महाभीष्मास्त्र में स्थापित हो गई और वो अस्त्र सक्रिय हो गया। उस तरफ जलते हुए हवेली के अंदर से शैतान ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्र करके महाविकराल रूप धारण किया और हवेली को तोड़ते हुए महाभयानक गर्जना करता हुआ बाहर निकला। सिद्धार्थ ने उस धनुष पर महाभीष्मास्त्र का संधान करते हुए कहा, हे महाअस्त्र, सभी पापों के मूल, सभी अधर्म का स्रोत, इस शैतान का अंत हो। ये कहते ही सिद्धार्थ ने वो अस्त्र छोड़ा और वो महाअस्त्र भयानक गर्जना करने लगी और उसके अंदर से सैकड़ों दिव्य तरंगे बाहर निकलनी शुरू हो गई और दुनिया की समस्त पुण्य शक्तियों को अपने अंदर सम्मिलित करते हुए वो अस्त्र जाकर शैतान की छाती पर लगा और उसी वक्त भयानक विस्फोट हुआ और शैतान के चिथड़े उड़ गए। शैतान के प्राण पखेड़ू उड़ गए। शैतान के मरते ही चारों तरफ विजय का शंखनाद होने लगा। गंधर्व ने मिलकर सिद्धार्थ की जय जयकार की और उसके ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। चारों तरफ सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा की जय जयकार होने लगी। सभी लोगों ने बूढ़े बाबा, मोतीबाई, मिस्टर बजाज और सभी लोग जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उन सभी की जय जयकार होने लगी। शैतान की शक्ति से लाल हुआ आकाश भी साफ हो गया और पहले की तरह सूर्य की रोशनी जमीन को छूने लगी। शैतान के मरते ही वीरानगढ़ पर लगा हुआ श्राप मिट गया और 800 साल की पीड़ा का अंत हुआ। वीरानगढ़ की सीमाएं आम लोगों के लिए भी खुल गई। अब सामान्य गांव की तरह लोग उस गांव में से भी बाहर आ जा सकते थे और बाहर के लोग आसानी से अंदर भी आ सकते थे। सिद्धार्थ नीचे जमीन पर आते ही अपनी मां को गले से लगा लिया। नीलिमा और सिद्धार्थ दोनों मां बेटे का बड़ा ही भावुक मिलन हुआ और गंधर्व राज, सौम्य परी समेत सभी ने उनकी विदाई ली। सिद्धार्थ और गौरी ने गांव वालों से कहा, इतने सालों की पीड़ा का अंत हुआ है और अब समय है नए प्रारंभ का। मैं और गौरी जिस काम के लिए यहां पर रुके थे, वो काम अब समाप्त हो गया। अब हम लौट रहे हैं, लेकिन जब भी आप लोगों को हमारी आवश्यकता होगी ना, हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। अभी समय है आप लोगों का नया जीवन जीने का और सभी लोगों के साथ मिलकर सुखपूर्वक जीने का।
सभी लोगों ने सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और नीलिमा की जय जयकार की और उनके जय जयकार की आवाज आकाश में गूंजने लगी। वहां से कहीं दूर, जहां पर शैतान के अवशेष पड़े हुए थे, वहां पर अभी भी शैतान के शरीर का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था और वो अभी भी हिल रहा था। और वो टुकड़ा था शैतानी तत्व, जो अभी भी एक नए शरीर की तलाश में था। प्रिय श्रोतागण, आप लोगों ने वीरानगढ़ को बहुत बहुत प्रेम दिया और उसके लिए आप सभी का हृदयपूर्वक आभार मानते हैं। ये वीरानगढ़ नाम का शो आज से ठीक 1 साल पहले शुरू हुआ और इस 1 साल की यात्रा में आप सभी ने हमें अत्यंत स्नेह और सम्मान दिया, जिसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। वीरानगढ़ की यह कहानी तो आज समाप्त होती है, लेकिन सिद्धार्थ फिर से लौटेगा और जितना प्रेम आपने वीरानगढ़ को दिया है, उतना ही प्रेम आप सिद्धार्थ को और उसके साथ साथ पॉकेट एफएम के दूसरे शोज को निरंतर देते रहिएगा। आप सभी को फिर से एक बार पूरे वीरानगढ़ की टीम का खूब खूब आभार। आज हम इस शो के अंतिम यात्रा के साथ साथ